जिससे आप सीख रहे हैं कि बिहेवियर वाइज किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए या इख्तलाफात के सामने आपने किस तरह से रिएक्ट करना है. सो दिस सहाबी हैज़ हेल्प मी अ लॉट टू ग्रो अल्हम्दुलिल्लाह, टू ग्रो एज अ पर्सन और टू ग्रो एज अ प्रोफेशनल एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह. और इन सहाबी का नाम है अबू उबैदा आमिर बिन अल जर्राह. और मशहूर तो ये है बेसिकली एज अ वॉरियर, और वो भी वो वॉरियर आप देखें कि जिन्होंने खालिद इब्न वलीद को रिप्लेस किया. सुभान अल्लाह. यानी खालिद इब्न वलीद को आम बंदा रिप्लेस नहीं कर सकता, और वो भी रिप्लेस किसने कराया? उमर बिन खत्ताब ने. तो उमर खत्ताब कभी भी सिफारिश पे रिप्लेसमेंट नहीं करते थे या किसी पर्सनल ग्रज के लिए नहीं करते थे, ऑब्वियसली अमीरुल मोमिनीन. तो अगर तो उमर खत्ताब ने रिप्लेस कराया है खालिद को इनसे, तो सोच लें कि फिर ये किस तरह के वॉरियर, कमांडर, लीडर होंगे. तो यस, ही इज फेमस एज अ वॉरियर, एज अ लीडर, एज अ कमांडर, बट अबव ऑल जो इनका टाइटल है दैट इज अमीनुल उम्मा, ट्रस्ट वर्दी ऑफ द नेशन. सुभान अल्लाह. और बड़ा ये खूबसूरत वाकया, इनको ये टाइटल कब दिया गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया, यानी ट्रस्ट वर्दी ऑफ द उम्मा. और बाकी इन्होंने हक निभाया इस टाइटल का. सो मैंने जैसे आपको बताया कि पर्सनल फेवरेट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज ऑफ दिस वन एट्रीब्यूट दैट आई लर्न फ्रॉम हिम. वैसे तो बहुत कुछ लर्न किया जाहिर है, बट दिस वन एट्रीब्यूट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और वो ये था कि ही वॉज अ वेरी इजी गोइंग पर्सन, वेरी इजी गोइंग पर्सन. यानी मैं आपको कहता हूँ कि थिंक ऑफ समवन जो आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान होगा ज़रूर जो बहुत इजी गोइंग, आसानी पैदा करने वाला दूसरों के लिए, हमेशा स्टेप बैक करने वाला, यानी फितने से बचने के लिए कि लड़ाई ना हो और नुकसान ना हो जाए, स्पेशली दीनी मामलात में कि कहीं बहस चल रही है तो बस स्टेप डाउन कर देना कि बस दीन का फ़ायदा हो. तो अबू उबैदा बिन जर्राह वाज फेमस फॉर दैट. सुभान अल्लाह. सहाबा के बयानात हैं इनके बारे में, और इनके बारे में शहादतें हैं कि ही वॉज द मोस्ट ईजी गोइंग पर्सन व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग ईज फॉर पीपल, और टू अवॉइड फितना, टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट, टू अवॉइड एनी फाइट, और सिर्फ दीन का सोचना. एज लॉन्ग एज दीन को फ़ायदा हो रहा है तो खुद स्टेप बैक कर जाना. तो मैंने जैसे कहा कि मैंने इनसे बड़ा लर्न किया है. मैं क्लेम तो नहीं करता ऑब्वियसली कि हम उस लेवल पे, हम में से कोई भी इस लेवल पे आ सकता है. सुभान अल्लाह, द लेवल ऑफ एहसान दैट अबू उबैदा बिन जर्राह शोड. बट यस, मैंने बहुत लर्न किया है, और आई ट्राई माई बेस्ट टू क्रिएट ईज फॉर अदर्स. आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहस में इतना ना उलझूँ. आई ट्राई माई बेस्ट कि स्टेप बैक कर लिया जाए. अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेजेस टू अल्लाह कि अल्लाह ने हमें ऐसे रोल मॉडल्स दिए जिनसे हम ये सीख सकते हैं. और ऑब्वियसली इन सब के उस्ताद कौन थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सारी बातें अल्लाह के नबी से सीख रहे हैं, लेकिन हर सहाबी में कोई ना कोई गिफ्टेड एट्रीब्यूट था अल्लाह की तरफ से. जैसे हर इंसान है, आप में से कुछ लोगों में कोई गिफ्टेड अल्लाह की तरफ से, कहते हैं ना खुदादाद सलाहियत. जैसे कुछ लोगों को अल्लाह ने दिल बड़ा नरम दिया है नेचुरली, कुछ लोगों को अल्लाह ने जो है वो माफ़ करने की एबिलिटी बहुत नेचुरली दी है, कुछ लोगों को अल्लाह ने बहुत बड़ा ज़र्फ दिया है. तो कुछ गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ भी हैं डेफिनेटली. तो बहरहाल, ही इज़ द पर्सन who was absolutely non-political, least interested in any position, worldly position, wealth, politics, all these things, or the first to step back every time there is a conflict, the first to agree ताकि कोई फितना ना फैले, and the first one to think of the benefit of Islam. alhamdulillah. So अबू उबैदा आमिर बिन अब्दुल्ला बिन अल जर्रा, ये इनका पूरा नाम है. थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री. ही बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ बनु अल हारिस. और बनु अल हारिस जो है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो कुरैश थे, कुरैश एक टाइटल है ना एक शख्स का, तो कुरैश जो थे उनके दो बेटे थे, और एक बेटे का नाम गालिब था और एक का नाम अल हारिस था. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गालिब के डिसेंडेंट है, और अबू उबैदा जो है अल हारिस के डिसेंडेंट है. इसका मतलब कि डिस्टेंट कजन भी है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उनका एक कॉल आपके सामने रखता हूं, अब्दुल्लाह बिन उमर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे, कि अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो कहते हैं कि 3 मोस्ट नोबल एंड नोटेबल पीपल ऑफ कुरैश अदर देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑफ कोर्स 3 मोस्ट नोटेबल पीपल ऑफ कुरैश, वो कौन कौन है अकॉर्डिंग टू अब्दुल्ला बिन उमर? अबू बकर सल्लल्लाहु अन्हु, उस्मान बिन अफ़ान सल्लल्लाहु अन्हु, एंड नंबर 3 अबू उबैदा बिन अल जर्राह. सो दिस इज हाउ मच सहाबा यूज्ड टू रिस्पेक्ट अबू उबैदा बिन अल जर्राह. अशरा मुबशरा में से ऑफ कोर्स द 10 ब्लेसेड कंपेनियन जो हम हर क्लास में डिस्कस करते हैं, जिनमें पहले 4 खुलफाए राशिदीन हैं, जुबैर बिन अल-अव्वाम है, सईद बिन जैद है, अब्दुर्रहमान बिन औफ है, साद बिन अबी वक्कास है, अबू उबैदा बिन जर्राह है. सो दीज आर द 10 ब्लेसेड कंपेनियंस. और बदरी सहाबी हैं, यानी बदरी सहाबी होना और फिर 10 ब्लेसेड कंपेनियंस में से होना और फिर साबिकून अल अव्वलून में से होना, वेरी वेरी अर्ली मुस्लिम. यानी अबू उबैदा बिन जर्राह इज वन ऑफ द फ्यू पीपल जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे डायरेक्ट इस्लाम कबूल किया है. तो ये भी बहुत बड़ा एक रुतबा है, क्योंकि ज़्यादातर सहाबा उस दौर में अबू बकर सिद्दीक के हाथ पे उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इन्होंने इस्लाम कबूल किया, इवन बिफोर द हाउस ऑफ अरकम, दार अरकम से पहले कुछ
स्कॉलर्स कहते हैं इन्होंने इस्लाम कबूल किया। सो दिस इज द ओनर ऑफ अबू उबैदा बिन अल जर्राह। तो शुरू के जो चंद 7 to 8 कन्वर्ट्स थे उनमें इनका जो है वो शुमार होता है, हमने डिस्कस किया, राइट। सो हिज टाइटल अमीन उल उम्मा, ट्रस्टवर्दी ऑफ द उम्मा। हिज अपीयरेंस, ही वाज स्लिम, रिलेटिवली टॉल, और इनकी जो बियर्ड थी इट वाज अनइवन, थिन बियर्ड, इतनी घनी बियर्ड नहीं थी, बट ऑब्वियसली ही वाज स्लिम एंड टॉल बिकॉज ही वाज अ वॉरियर, और ही वाज ब्रेड फॉर वॉर, अ नर्चर्ड वॉरियर, एक ऐसे जंगजू जिन्होंने बचपन से ट्रेनिंग की है। और ये भी इनसे लेसन लर्न करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है कि टू मेंटेन योर फिजिकल फिटनेस फ्रॉम अ वेरी यंग एज। तो देखिए इनके जो वालिद थे, पहली तो बात, ही वॉज अ वेरी स्किल्ड आर्चर, एक्सेप्शनली स्किल्ड आर्चर, यानी कि आर्चरी के बहुत बड़े माहिर, और स्काउट बहुत जबरदस्त थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर में भी, जंगे उहद में भी इन्हें स्काउटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। इनफैक्ट ये इतने एक्सपर्ट स्काउट थे कि ये जानवर की गोबर देख के बता देते थे कि जानवर ने कोई सामान कैरी किया हुआ था, आया वो जंगी सामान था या वो किसी और तरह का सामान था, और जानवर भूखा था या जानवर का पेट भरा हुआ था। और इनफैक्ट ये फुटप्रिंट्स देखकर, फुटप्रिंट्स काउंट करके बता देते थे कि कितने जानवर दुश्मन लेकर आया है, दुश्मन की फौज में कितने जानवर है, और इनफैक्ट दुश्मन के नंबर भी बता देते थे। तो ये इनके स्काउटिंग स्किल्स थे और बहुत फुर्तीले थे। आपको पता है स्काउटिंग स्किल्स जो है उनके लिए फुर्तीलापन जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो दैट इज़ व्हाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोज हिम। तो एज फार एज इनके बैटल स्किल्स आर कंसर्न, तो बचपन से देखें इनकी ट्रेनिंग क्या थी। बिफोर द एज ऑफ 5 साल की उम्र से पहले इनके वालिद ने इन्हें स्क्वाट्स निकालना सिखाए। कैसे? टू टेक 2 हैवी ऑब्जेक्ट्स, यानी शोल्डर पे रख के 2 हैवी ऑब्जेक्ट स्क्वाट्स निकालना, और स्क्वाट्स निकालना वैसे बड़ा मुश्किल है, तो हैवी ऑब्जेक्ट्स रख के इट इज इवन मोर डिफिकल्ट। जाहिर है भाई लोगों को जिम याद आएगा। फिर उसके बाद इनके वालिद ने इन्हें सिखाया कि हाउ टू पुल हैवी एनिमल्स वाइल एट द सेम टाइम थ्रोइंग अ स्पीयर, यानी हैवी एनिमल्स को पुल करना, वो भी यहाँ पे कंधे पे कोई रस्सी लगा के, मे बी किसी बैल को या कैमल को, किसी भी हैवी एनिमल को पुल करना, और पुल करते हुए स्पीयर को थ्रो करना। ये भी बहुत कमाल का स्किल है। अब ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, जो आज जिम ट्रेनर्स आपको पता है कितने कितने पैसे लेके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में स्टेमिना बिल्ड होता है, उसमें स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, उसमें बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग होती है। तो ये बचपन से कर रहे हैं, इमेजिन। और 8 साल की उम्र में इनके वालिद ने इन्हें सिखाया कि एक स्टेशनरी टारगेट को कैसे शूट करना है, आर्चरी सिखाई। और उसके बाद बाय द एज ऑफ 10 ही मास्टर्ड, नॉट ओनली लर्नड, ही मास्टर्ड हाउ टू शूट अ टारगेट व्हाइल राइडिंग एन एनिमल, यानी घोड़े पे चलते हुए किस तरह से एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को शूट करना। 12 साल की उम्र में इन्होंने मास्टर कर लिया हाउ टू शूट एट अ मूविंग टारगेट व्हाइल ही वाज ऑन अ मूविंग एनिमल, यानी खुद मूव करते हुए मूविंग टारगेट को शूट करना। ये इवन मोर डिफिकल्ट है। तो 12 साल की उम्र में इनका निशाना इतना पक्का हो गया कि चलते हुए जानवर को, खुद भी घोड़े पे हैं, घोड़ा भाग रहा है और आगे से कोई चीज भाग रही है, तो उसको शूट करना, वो भी पिन पॉइंट शूट करना, राइट इन द सेंटर शूट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये इनके आप देख लीजिए कि स्किल्स थे बचपन से।